Hello students, welcome back to Grisha Conceptual Classes. Continuing with exercise 7.1, this is our last question, question number 8. Now this is a little bit lengthy question. आसान है, थोड़ा सा lengthy है और एक के बाद एक जो हम रिजल्ट्स निकालेंगे वो हमें नेक्स्ट पार्ट में यूज होने वाले हैं. देखो कैसे करना है. सबसे पहले अगेन गिवन लिखना है. आपको एक फिगर दी हुई है और आपको उसके बारे में बहुत सारा डाटा दिया गया है. फिगर है ये और डाटा क्वेश्चन में से निकालना है. क्या डाटा दिया गया है? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी. तो ये जो हमारा सी एंगल है दिस इज अ राइट एंगल, मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. ये हमें गिवन है. उसके बाद क्या गिवन है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी. एम पॉइंट जो है वो हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है. इसका मतलब क्या है? that AM is equals to MB is equals to half of AB, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है. ठीक है. नेक्स्ट डाटा क्या गिवन है? C is joined to M and produced to D such that DM is equals to CM. नेक्स्ट डाटा है DM is equals to CM, और अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी. राइट. डीएम और सीएम आपस में इक्वल है तो ये सी डी का हाफ होंगे दोनों. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें जो समझ में आया वो हमने गिवन में लिख दिया. ठीक है. अब टू प्रूव में एक एक करके करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है. फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना. ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी. वेरी इजी टू प्रूव. देखो ए एम सी और बी एम डी फिगर में ही आप लोगों को दिख रहा है कि दो साइड्स आपस में इक्वल है. दो साइड्स इक्वल है मतलब SAS या SSS प्रॉपर्टी लगेगी. तीसरी साइड के बारे में हमें कोई डाटा दिया नहीं हुआ है इसीलिए SSS नहीं लगेगी. SAS प्रॉपर्टी से करेंगे हम. कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD AM इज इक्वल्स टू MB. थोड़ा सा इधर लिखते हैं. AM इज इक्वल्स टू MB. एक ये चीज हमें पता है और दूसरी CM इज इक्वल्स टू MD. CM इज इक्वल्स टू MD ये चीज हमें पता है. कैसे पता है? दिस इज गिवन टू अस. तो दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई. उसके बाद देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये दोनों इक्वल होंगे. कौन कौन से? एंगल AMC विल बी इक्वल्स टू एंगल BMD बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. अब ये हो गया. तो देयरफॉर ट्राइंगल AMC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD by SAS criteria. Correct? So first part was very easy. Directly दो साइड्स हमें इक्वल गिवन है. एक एंगल हमें दिख रहा है that it's vertically opposite. So हमने कर दिया. अब हमें क्या करना है? मैंने जैसे कि शुरू में क्वेश्चन में कहा था क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हम बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हमें जो डाटा मिला हम उसे लिख लेंगे. क्या डाटा मिला हमें? बाय CPCT. CPCT से हमें जितनी चीजें मिलेंगी हम वो सब लिख लेंगे. यूज आती है या नहीं आती है बाद में वो हम देखते हैं, लेकिन एक बार लिख लेंगे क्योंकि पार्ट्स बहुत ज्यादा है, हो सकता है कहीं कहीं यूज आ जाए. तो सबसे पहले क्या होगा? बाय CPCT BD और AC आपस में इक्वल होंगे. अगर हम यहां देखें तो दिस AC विल बी इक्वल्स टू BD. तो सबसे पहले तो ये हम ये लिखते हैं देयरफॉर
AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, दूसरी चीज, बाकी दोनों साइड्स के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दैट्स गिवन टू अस। एंगल हमने एक लिख ही दिया। कौन से एंगल बचे? दो एंगल्स और बचते हैं हमारे पास। कौन कौन से? लेट्स नेम देम। नाम दे देंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो आप देखेंगे, इसको मैं डबल लाइन कर देता हूं इनको। एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 विल बी इक्वल्स, या उल्टा लिखते हैं, यस, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1। देखो एंगल 4 क्या बन रहा है? एंगल 4 बन रहा है ACM या CMA, सॉरी ACM, और एंगल 1 क्या बन रहा है? BDM। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गए, और एंगल 3 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो गए, और इन सब का रीजन क्या देंगे हम? बाय CPCT। ठीक है, एंगल 1 इज एंगल BDM दैट इज इक्वल्स टू ACM। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, जो दो ट्राइंगल्स हमने चूज करे हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से ये चीज चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, एंगल DBM इज इक्वल्स टू एंगल CAM। अगेन आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से इस तरह से चेक कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, सो नाउ वी हैव सम डाटा विद अस। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट हमें क्या बोला गया है? दैट DBC इज अ राइट एंगल। एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, एंगल DBC, ये पूरा एंगल, एंगल 2 प्लस दिस एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अब मुझे क्या चीज समझ आ रही है? देखो, यहां पर हमें गिवन है एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मैं किसी तरह से BD और AC को आपस में पैरेलल प्रूफ कर दूं, सो दिस एंगल, पूरा एंगल B और ये पूरा एंगल C क्या होंगे? दीज विल बी द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इनका सम 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो उसी वजह से ये भी 90 हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये चीज कोशिश करनी है दैट मैं AC और BD को जो है वो पैरेलल प्रूफ कर पाऊं, एंड मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? फर्स्ट पार्ट से जो हमें ये डाटा मिला है, इसमें देखो एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4, अगर मैं सिर्फ ये दो लाइंस देखूं, दिस इज BD एंड दिस इज AC, अगर मैं ये दो लाइंस देखता हूं और इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर व्हाट? These are the alternate interior angles। तो alternate interior angles equal हैं तो दोनों लाइंस क्या कहलाती है? पैरेलल कहलाती है। तो यही चीज हम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? लाइंस BD and AC where CD is a transversal। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने देखा। देयरफॉर BD विल बी पैरेलल टू AC, और रीजन हम लिखेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ में आया? ये दो जनरल लाइंस है एंड दिस CD इज अ ट्रांसवर्सल। अब हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं दैट एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1, मतलब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने पहले से ही इक्वल प्रूव कर दिया है। नाउ इफ दैट पेयर इज इक्वल, देन यू कैन से दैट BD विल बी पैरेलल टू AC। अब जब हम ये कह सकते हैं दैट BD इज पैरेलल टू AC, तो हम साथ में और क्या कह सकते हैं? अब अभी हमारा प्रूव नहीं हुआ है,
जो चीज हमें प्रूव करनी है, हमें क्या प्रूव करनी है, दैट DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो नाउ BD इज पैरेलल टू AC एंड अब हम लेंगे अगेन BD AC and now I am taking CD as the transversal. What? BD is parallel to AC and CD is a transversal. ठीक है, this CD is a transversal. Sorry, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पर. This is your D and this is your B. Not CD, BC is a transversal. ठीक है, this BC is a transversal, so we can say that angle B plus angle C will be equals to 90 degree. यहाँ पे continue कर रहा हूँ मैं, या let's continue here only. ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, that angle B plus angle C will be equals to 180 degrees. और इसका रीजन क्या होगा, दे आर द एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. इसका हम यहाँ रीजन लिख देंगे, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो एंगल C हमें क्या गिवन है, एंगल AC भी हमें गिवन है 90 डिग्री. तो एंगल B की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज एंगल DBC प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. ये आ गया हमारे पास. ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ऑलराइट, ठीक है, समझ आया. तो फर्स्ट पार्ट किया हमने, फर्स्ट पार्ट में से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको हमने सेकंड पार्ट में यूज करा और सेकंड पार्ट से हमने DBC को 90 डिग्री प्रूव कर दिया. ठीक है, एंगल B लिखो या एंगल DBC लिखो, डजंट मैटर. ठीक है, ये हो गया, इसको हटा देते हैं अब. दिस इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस, ताकि आप उसे इमेजिन कर सको कि हम किस लाइंस की बात कर रहे हैं. अब हमें करना है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, टू प्रूव. टू प्रूव में हमें क्या करना है, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB. अब ये कैसे करें, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB, बहुत आसान है ये भी. अगेन कैसे आसान है, देखो यहां पर हमें मिला था AC इज इक्वल्स टू BD. अगर मैं फिगर बनाऊं इनकी दोनों की अलग अलग, दिस इज माय ट्राइंगल DBC एंड एक ट्राइंगल अलग से यहां पर दोबारा बनाते हैं, इस तरह से बनेगा, विच इज योर ACB. तो सबसे पहली चीज, ये एंगल 90 डिग्री है, अभी हमने प्रूव करा है. ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, हम पहले से पता है, गिवन है हमें. BD जो है वो AC के इक्वल है, कहां से आया, यहां से आया. AD इज इक्वल्स टू BC फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव करा था. उसके बाद BC और BC कॉमन आ रहे हैं, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय SAS साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो इसको हम लिखेंगे अब, देखो, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, दो ट्राइंगल्स लिए. सबसे पहले DB इज इक्वल्स टू AC. DB इज इक्वल्स टू AC हमारे पास कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देंगे यहां पर, फ्रॉम 1. ठीक है, उसके बाद BC इज इक्वल्स टू BC, कॉमन है ये, और एंगल
DBC is equals to angle ACB is equals to 90 degrees each. ठीक है, तीनों चीजें हो गई. Therefore triangle DBC is congruent to triangle ACB by SAS criteria. ठीक है, डन. 3 पार्ट हो गए हमारे. आसान है. फर्स्ट पार्ट से कुछ चीज निकाली, कुछ चीजें प्रूव करी, उसको सेकंड में यूज करा, एक चीज निकाली, जो हमारे पास सेकंड में आया और जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आया था, वो दोनों चीजें हमने थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए निकाली. अब हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है सिर्फ. उसके लिए हम इसको क्लीन करते हैं. ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को. थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल नहीं है. बेसिकली आपको हर पार्ट को एक अलग क्वेश्चन समझ के चलना है और जो आप फर्स्ट पार्ट में निकालते जा रहे हो उसको एज अ गिवन मान लेना है. ठीक है, अगर इस तरह से सोच के करोगे तो हो जाएगा कि भाई मैंने ये प्रूव कर दिया तो मतलब अब मेरे पास ये गिवन है, गिवन है तो ये प्रूव हो गया, अब ये भी गिवन है, गिवन है तो ये प्रूव हो गया बड़ी आसानी से. अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं. दैट इज अगेन CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. तो यहां पर लिखते हैं आप टू प्रूव CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. अच्छा, एक चीज और, ये जो टू प्रूव मैं बीच बीच में लिख रहा हूं, आपको बीच बीच में लिखने की जरूरत नहीं है. आप एक बार ही यहाँ पर टू प्रूव में सारी चीजें लिख सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू जस्ट लाइक दिस. बीच में से ये टू प्रूव हटा दो. मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप हर पार्ट को एक अलग क्वेश्चन समझ के चलो. ठीक है, सो अब हमें प्रूव करना है दैट CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. पहली चीज, हमने यहां पर से कोई डाटा नहीं निकाला. हमने ये प्रूव कर दिया लेकिन कोई डाटा नहीं निकाला, जैसा कि हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करते आ रहे हैं. तो सबसे पहले यहां से एक डाटा निकालते हैं. क्या डाटा निकालेंगे? ट्राइंगल DBC और ACB. सब चीजें तो हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन है, लेकिन इसमें से देखो हम ये कह सकते हैं दैट CD इज इक्वल्स टू AB. Therefore CD is equals to AB by CPCT, right? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इक्वल. अब इस डाटा को हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए. देखो कैसे होगा. CD is equals to AB. This is given to us. Sorry, not given. We will write from equation, let's name it as equation number 3. From equation 3. और हमें given क्या है CD के बारे में? CD is equals to, sorry, CM is equals to half of CD. CM is equals to half of CD. This is given to us. यहां से हमने लिया CM is equals to half of CD. अगर तो twice of CM will be equals to CD. ठीक है, इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा twice of CM is equals to AB. तो this means CM is equals to half of AB. Hence proved. क्या प्रूव करना था? यही दैट CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. वो हमारा इससे प्रूव हो जाता है. ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा जरूर है ये क्वेश्चन, लेकिन आसान बहुत है. एक के बाद एक चीजें करनी है, डाटा कलेक्ट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाँ, हमें ये भी दिया जा सकता है कि फर्स्ट पार्ट नहीं दें, सीधा सेकेंड पार्ट दे दें. क्वेश्चन यही रहेगा, बोल देंगे ये प्रूफ करो और ये प्रूफ करो, या फिर ये प्रूफ करो और ये प्रूफ करो. हो सकता है फर्स्ट और फोर्थ कोई भी 2 पार्ट हटा दे, कोई भी 2 पार्ट दे दे. तो उस केस में क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और अभी 4 मार्कर क्वेश्चन की बजाय 3 मार्कर क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से दे सकते हैं. तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी. पहले आपको ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, तभी आप इसको राइट एंगल प्रूफ कर पाओगे. ठीक है, तो दिस इज द ऑब्वियस थिंग. अब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अच्छा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो पहले मुझे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तब 90 डिग्री प्रूव होगा.
या अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, तो मुझे सबसे पहले ये वाले दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, जिससे मेरे पास ये डाटा आएगा और फिर मैं ये निकाल पाऊंगा। ठीक है, ओके, समझ आ गया। गो थ्रू दिस क्वेश्चन, एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा। बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है।